बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुनी टीवी और मैं हूं मलक मुनीर हुसैन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मदीना शरीफ में पेश आने वाले एक वाक़े की कि जैसे ही शहबाज शरीफ अपनी कबीना के हमरा जो है वो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल होते हैं तो वहाँ पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और जो उम्रा करने गए हुए ज़ायरीन हैं उन्हें देखते ही इश्तियाल में आ जाते हैं और उनका गम व गुस्सा बढ़ जाता है और वो वहाँ पर चोर चोर और गद्दार गद्दार के नारे लगाते हैं। तो इसके बाद जो है पाकिस्तानी कौम दो हिस्सों में बट गई है। बाज़ कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए था और बाज़ कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक हुआ है। तो आइए हम जो है इस पर मैं अपनी जो तहकीक है, जायज़ा है, वो आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैं मक्का शरीफ में मस्जिद अल हराम में 4 साल तक रहा हूँ और एक सादा सी मिसाल जो है वो अल्लाह के घर की आपके सामने पेश कर देता हूँ कि जब ज़ायरीन जो है वो हज्जाज कराम जो है तवाफ़ काबा में मसरूफ़ होते हैं या सही सफ़ा अल मरवा में मसरूफ़ होते हैं और जब रश बहुत ज़्यादा होता है तो बाज़ जमानी लोग जो हैं वो एहराम पहने हुए होते हैं और वो तवाफ़ में दाखिल होकर किसी का जो है वो चूँकि इंसान जो एहराम बांधता है तो उसके साथ एक बेल्ट नुमा जो है वो कमर पर बांध के उसके अंदर पैसे रकम और जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो अपना इकामा या पासपोर्ट वगैरह रख लेते हैं तो वो उसको उतार लेता है। और कभी कभार जो है वो ऐसे लोग जो हैं वो मुराकिब या शुरते की नज़र में आ जाते हैं। तो मुराकिब और शुरता जब उनको देखता है और वो मुराकिब और शुरते को देख लेते हैं तो वो चोर भागना शुरू कर देता है। तो उस वक़्त अल्लाह के घर के सामने जो है वहाँ पर बुलंद आवाज़ में ये बात कही जाती है कि चोर चोर चोर, और साथ में वो मुराकब जो है वो कह रहा होता है कि इसको जो है वो पकड़ा जाए और दूसरे मुराकब और शुरते जो हैं वो भागते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। और ऐसे ही जब मदीना शरीफ में भी बाद मामलात में जब रश होता है वहाँ पर भी यमानी लोग हैं और दीगर मुल्कों के लोग भी हैं जो है जब वारदातें करते हैं तो उनको भी वहाँ पर पकड़ने के लिए यही तरीक़ाकार अपनाया जाता है, बुलंद आवाज़ जो है वो निकाली जाती है। तो ये तरीक़ाकार है। अच्छा, अब इसमें यह है कि जो बंदा आवाज़ दे रहा है उसकी नीयत ये है, उसकी नीयत जो है ना तो बैतुल्लाह की तौहीन है और ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस व अनवर और मदीना मुनव्वरा की जो है तौहीन उसका इरादा है। और अल्लाह के जो फ़ैसले हैं वो इरादों पर हैं। उसका इरादा ये होता है कि ये बंदा जो किसी का माल छीन कर भाग रहा है ये पकड़ा जाए और इसको सज़ा हो सके और जिस हाजी का और जिस ज़ायर बैतुल्लाह का इसने बटवा चुराया है उसको पैसे जो हैं उसकी रकम और जो भी दीगर उसके अशिया हैं उसको वापस मिल सके। अब एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि बाज़ बंदे कह रहे हैं जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जो है ऊंची आवाज़ में बोलने से कुरान मजीद में भी आया है कि अमाल जो है हाबद हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको ये बता दूं कि एक सहाबी रसूल ऐसे भी थे जिनकी आवाज़ बुलंद थी। तो जब ये आयत मुबारक आई तो वो अपने घर में ठहर गए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ख़ुद बुलाया और पूछा क्या मामला है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह ये आयत मुबारक आ चुकी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मेरे सहाबी, आप इस आयत का मिस्दाक नहीं हो, अल्लाह ताला नीयतों से वाकिफ़ है, अल्लाह ताला ने आपको आवाज़ ही ऊँची दी है। तो ये एक गैर इरादी गैर फितरी अमल है। अब जब लोगों ने देखा है कि हमारे माल लूटने वाले, अब इससे पहले एक मिसाल दे दूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द जो हैं वो मक्का के कुफ़ार ने जो अमानतें सुपुर्द की थी, आप जब मक्का से मदीना हिजरत करने लगे तो आपने हज़रत अली की ड्यूटी लगाई थी कि आप सुबह ये अमानतें वापस करके कुफ़ार को तो फिर मदीना शरीफ जो है तशरीफ़ ले आइएगा। तो एक तरफ तो जिनका रोज़ा अतहर है उनकी सदाकत और अमानत इस मंजिलत पर है कि वो कुफ़ार की अमानत जो है वो भी वापस उन्होंने की और कुफ़ार भी उनको सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे। और दूसरी तरफ ये चोर और डाकू और लुटेरा ख़ानदान है जिस पर ये शहबाज शरीफ पर मकसूद चपड़ासी वाले केस में 40 अरब रुपए की करप्शन जो है वो साबित हो चुकी थी। अब इस पर फ़र्द जुर्म जो है लगनी थी, इसने गिरफ़्तार होना था, लेकिन जिस दिन इस पर फ़र्द जुर्म लगनी थी उस दिन इसको मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया जाता है। तो अवाम में ये शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है कि हमारे मुल्क के पैसा लूटने वाला, हमारा माल लूटने वाला जो है वो हम पर क्यों मसल्लत किया गया है। अब देखें, अल्लाह के घर में जो है अज़ान बुलंद आवाज़ में स्पीकर में होती है, पहले तो नहीं होती थी। अच्छा, ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत जारी फरमाई, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, कुरान बुलंद आवाज़ से पढ़ा जाता है, अच्छा ये तो अल्लाह ने नाज़िल किया है और इसमें कुरानी आयात है, बिल्कुल ठीक है।
तीसरी बात यह है कि अल्लाह ने कुरान मजीद में ही फरमाया कि सच्चों के साथ हो जाओ, और झूठ बोलने वाले पर लानत फरमाई, और सच बोलने वाले के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ जो है वो अपनी नेमतों का और अपनी तरफ से जन्नत की जो है वादा वईद फरमाया है। तो ये जो सदाकत है ये अम्बिया का ज़ेवर है, मोमिनीन का ज़ेवर है, औलिया अल्लाह का ज़ेवर है, और झूठ जो है वो शैतान और लश्कर शैतान की जो है वो आते हैं। तो अब ये एक झूठा शख्स जो है, ये मकार शख्स और ये मुल्क का जो है पैसा लूटने वाला शख्स जो है, इसको चोर न कहा जाए तो क्या कहा जाए। अब एक बंदा जो है वो चोर है और वो मस्जिद में दाखिल हो जाता है तो उसको चोर ही कहेंगे। आपने देखा कि अक्सर मस्जिद का दरवाज़ा खुला हो तो कभी कभार कोई मुर्गी या मुर्गा जो है मस्जिद में आ जाता है, तो अब उस मुर्गी और मुर्गे को क्या कहना है। अब उलमा के पास बैठे और फतवा लें, क्या कहना है, उसका कोई और नाम रख देंगे? नहीं, उसको मुर्गी या मुर्गा कह के पुकारेंगे। चोर जो है वो चोर है, वो खाना काबा के अंदर चला जाए, वो खाना काबा की छत पर बैठ जाए, वो रोज़ा रसूल के अंदर जाके अंदर से जाली चूम ले, तुरबत रसूल के बोसे ले ले, जो चोर है वो चोर ही है। यही दीन ने बताया, यही अल्लाह का हुक्म है, यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। लिहाजा एहतराम मदीना मुनव्वरा और इस चोर के मामले को गड़मड़ करने की कोशिश जो है वो ना की जाए। अवाम इश्तियाल में है, 40 साल से अवाम को लूटा गया है। आप क्या दर्स देना चाहते हैं इस कौम को कि कोई भी इस मुल्क का माल लूटे और वो जाकर हज उम्रा करे और लोग उसको हाजी नमाजी समझे? नहीं, इन्होंने ये उम्रा किए ही इसलिए है कि लोग जो हैं वो समझे, आम फहम बंदा समझे कि ये तो बड़े हाजी नमाजी हैं, बड़े नेक हैं। लेकिन अवाम जाग चुकी है, अवाम में शऊर आ चुका है। अवाम इन चोरों को चोर कहेगी, डाकुओं को डाकू कहेगी, डंके की चोट पर कहेगी, और ये एक इनकलाब है। और मैं समझता हूँ यही शरई ज़िम्मेदारी है। शरई ज़िम्मेदारी यही है कि आप सच बोलें, तो सच बोला गया है, हक बोला गया है, और अवाम ने अपने जज्बात का इजहार किया है और बिल्कुल सही किया है, इसमें कुछ गलत नहीं किया है। ठीक है जी। तो बेहतर तो ये है, असल तौहीन कहाँ पर हुई है? असल तौहीन तो ये है उस मुकाम मुक़द्दस की कि ये चोर और ये सर्टिफिकेट जो डाकू हैं, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल क्यों हुए? शरई तौर पर तो ऐसे चोर को जो है वो जितनी चोरी इन्होंने की हुई है, 2-3 बार जो चोरी करे उसके हाथ काटने बनते हैं, इनको तो फांसी पर लटका देना चाहिए था वहाँ पर भी। अगर वहाँ पर भी सही सिस्टम होता तो ये जैसे चोर हैं इनको तो सरेआम लटकाना चाहिए। इनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और ये सारे मामलात किए जा रहे हैं। बहरहाल अवाम जाग चुकी है। और रही बात हुकूमत की, तो हुकूमत एक जो है वो आजमाइश है। अल्लाह ने फ़िरौन को भी इक़्तिदार दिया है, नमरूद और शद्दाद को भी दिया है। तो ये चीज़ें आनी जानी हैं। असल चीज़ जो है वो है आपका अकीदा, आपका अमल और आपका किरदार, और उसमें ये जो है ये 0/0 साबित हुए हैं। इन्होंने 40 साल से इस कौम के साथ झूठ बोले, मकारियाँ की, फराडियाँ की, कौम को लूटा और कौम का माल लूट के बाहर के बैंकों में भरा। पूरी दुनिया में इन्होंने अपने जो हैं इमारतें बनाई, बिल्डिंगें बनाई और सारा सेटअप बाहर बनाया, और आज फिर ये जो है सादिक और अमीन बनने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये निशान इबरत बनेंगे। और ये अगर वो बंदा कहता है जी वो तो अल्लाह ने उसको बुलाया है तो वो गया है उम्रे पर, वो ऐसे तो नहीं चला गया, जिसे अल्लाह तौफीक दे वो उम्रे पर जाता है, जिसे नबी पाक बुलाएं वो जाता है। तो अगर आपकी इस मंतक को सही मान लिया जाए तो जो लोग वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने इनको ये चोर चोर कहा है, उन्हें भी फिर अल्लाह ने बुलाया हुआ था। उनके दिमागों में भी ये बात अल्लाह ने डाल दी है, कहो इस चोर को चोर, इस डाकू को डाकू कहो। तो बाहर कैफ सच बोलना कोई गुनाह नहीं है, बिल्कुल ठीक किया गया है। और इस तहरीक का आगाज़ जो है मदीना शरीफ से हुआ है, और ये तहरीक ज़ोर पकड़ेगी और इसमें बरकत आएगी। और इंशाअल्लाह ताला मदीने वाले का सदका जो है, ये जो PDM है, ये जो चोरों डाकुओं का टोला है, ये आने वाले वक्त में जो है ज़िल्लत और रसवाई का पहले भी मरकज़ है, आइंदा मज़ीद बनेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हक़ और सच की फ़तह होगी। ऐ अल्लाह मेरे मुल्क को लूटने वालों को बर्बाद फरमा, और मुल्क पाकिस्तान को सुबह क़यामत तक शाद और आबाद रखना। मेरे मुल्क के तमाम अदारों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। मेरे मुल्क को हमेशा जो है वो सरबुलंद रखना, और इसको एक खुददार और आज़ाद रियासत बनाने में जो भी किरदार अदा कर रहे हैं मेरे अल्लाह, उन सब अहबाब की कोशिशें काविशें अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाना। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।